ये वहाँ पर आप वृक्ष है, अब इसको खड़ा कर जाएगा, फिर हाथ उठारे और ये रस्सियाँ भी आ चुकी है। आवाज के साथ घंटे को बजाते हुए और आस्था के साथ ये और ये यहाँ खड़ा हो चुका है। ये शुक्रिया आपका प्रतीक। तो साथियों, आज यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाने का प्रयास करा कि क्या हमारी संस्कृति थी और कैसे बचेगी, तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो युवा है अब इस काम के लिए आगे आ चुका है। मैं चाहूँ कैमरा मैन आप थोड़ा दिखाएं यहाँ पर जो जनसंख्या कितनी है और खास करके युवा। देखिए सारे युवा जो है इस कार्यक्रम में आज मैं आया था उत्तरकाशी जिले में डुंडा ब्लॉक के धनारी पट्टी और पुजार गांव में। थोड़ा नाम भी बोलने में अटपटा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा करेक्ट कर दे भाई लोग कोई भी। पर मैं आज इन सभी युवाओं के समकक्ष आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये लोग बताया जा रहा है कि अपने गांव के अंदर जो है इस तरह कार्यक्रम करते रहते हर साल, और अब युवा इसके लिए आगे आया और युवा जो है अपनी तरफ से पैसे भी इकट्ठे करते हैं और इस कार्यक्रम करते हैं। तो ये बेहद खुशी की बात है। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ सभी युवाओं को। मैं चाहूँ अपने ताली आप और एक बार महादेव जयकारा। साथियों, यही है आपका प्यार जो मुझे ताकत आपसे मिलती है। मैं गांव को जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैंने आपसे पूर्व में कह चुका हूँ और हर बार कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य चैनल के माध्यम से अपने प्रचार करना नहीं बल्कि अपने संस्कारों को बचाने का एक प्रयास करना है। और अभी जहाँ बावली रस्सी तैयार हुई वो मैं खातर, और अब रस्सी आ चुकी है प्रांगण में। इसका इस्तेमाल जो है इससे पूजा पाठ कार्यक्रम में किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तिनका जोड़ करके इस रस्सी को तैयार किया गया है और बिल्कुल हनुमान जी की पूज की जैसा बिल्कुल एक लंबे से आकार में आप देख पा रहे होंगे। तो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और रोमांचक होने वाली है, और इसका जो संदेश है कुछ इस तरह भी समझ में आ रहा है कि एकता में कितनी ताकत है। आप देखिए एक एक तिनके से किस तरह से रस्सी को इतना बड़ा बनाया गया है। जहाँ आज हम इस युग में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी कुछ ऐसी परंपराएं थी जब ना प्लास्टिक था ना मेमोरी रस्सियाँ हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने इस तरह के कार्यक्रमों को एक एक इंसान की मदद से, एक एक तिनके की मदद से हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो संपन्न हुआ करता था। अभी उसके बाद दरमाली वाली आएगी। तीन गांव की तीन रस्सियाँ। ये कौन से गाँव की पंडित जी? ये गवाना वाली है। गवाना। इसके बाद कौन सी आएगी? उसके बाद दरमाली। उसके बाद पुजार गाँव। नंबर लिखे हुए या कोई पहले भी आ सकता है? ना कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। तो ये देखिए साहब, ये जिस तरह की हनुमान जी की पूज होती है उसी तरह से फेरा पड़ चुका है, और इस तरह की अभी 2 रस्सियाँ और बाकी आनी है और तीनों पे रस्सा कसी होगी। और उसके बाद में जो है इस कार्यक्रम में इसको जो है किस तरह इस्तेमाल करेंगे आज पहली बार मैं भी देखूंगा और आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कितनी जनता जो है उमड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है करीब 31-32 गाँव के जो लोग इकट्ठे होंगे। अभी देखिए आप यहाँ पे सब युवा बैठे हुए हैं, लोग दूर दूर से देश प्रदेश से यहाँ पे आ रखे हैं और इस कार्यक्रम में लोग हिस्सा लेने पहुँचे हैं। तो आज हम सभी के लिए जो कार्यक्रम है बेहद खास होने वाला है और एक बहुत सुंदर संदेश। और ये प्रांगण है जय सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पुजार गांव में, जो कि धराली
लिए प्रस्थान करते हुए उस पेड़ को लाने के लिए, जिसको अब यहाँ पर जो है लाया जाएगा, उसकी विशेष रूप से पूजा अर्चना होगी। उसके बाद क्या कार्यक्रम होगा फिर विशेष मैं आपको जो है जानकर और समझकर दिखाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है किस तरह अब इस पेड़ को उठाएंगे और उठाकर इसके जो है पूरे उस प्रांगण में लेके जाएंगे जहाँ पर कि इसकी विधिवत पूजा होगी। और आप देखिए किस तरह जो है इसको पूरे गांव तक विषम परिस्थितियों के साथ, लेकिन एक सेवा भाव, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान के आधार पर जो हमें सोच और जो ताकत मिलती है, उसी के तहत अब आप देख पा रहे हैं किस तरह सारे युवा बुजुर्ग बिल्कुल जोश खरोश में इस अनोखे कार्यक्रम में लग चुके हैं। जहां एक ओर हम इस चीज़ को भूलते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अभी युवा पीढ़ी ने इसको संभाल लिया है। और कहीं ना कहीं जब युवा पीढ़ी आगे आएगी, सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा, तो हमारी संस्कृति देश विदेश हर हर महादेव। ये देखिए, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर कोई मशीन नहीं है, सिर्फ एक मानसिकता, मशीन नहीं बल्कि मानसिकता ही हमारी ताकत है इस पूरे कार्यक्रम में। और मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वृक्ष है, इसको जो पूजा गया है, देखिए गढ़वाल बोल न्यूतेली भाई, इसकी जो टहनी है ये पीछे से टूटनी नहीं चाहिए। और यही है सबसे बड़ी हमारी मान्यता। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुंदर नज़ारा। आओ सब। तो साथियों, हमारी जो संस्कृति हम धीरे धीरे भूल चुके थे, अब कहीं ना कहीं जो है आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आपको देखने का। तो देखिए, मुझे लगता है आज का ये संदेश या वीडियो कम से कम 30 मिनट का होने वाला है, पर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस संस्कृति को समझें, इस पर लौटें। और पहले तो हर साल नहीं तो कम से कम 3 साल में एक बार हर युवा को, हर परिवार को अपना गांव आना चाहिए। देखिए, ये रास्ता नहीं है, देखिए कहीं ना कहीं हमारे इस कार्यक्रम से रिश्ता जरूर है। तो इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि मशीनों से नहीं, मानसिकता से बदलेगा हमारा उत्तराखंड। और आप देखिए किस तरह से जो है भारी भरकम रास्तों से, दुर्गम रास्तों से हम इस पेड़ को ले जाएंगे अब उस पूजा स्थल पर, और जहाँ पर की पूजा होगी मैं कर्म से आपको दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। आप देखते रहें। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक नहीं बल्कि 31 गांव के लोग, जिसमें कि लगभग हर परिवार से किसी न किसी परिजन ने हिस्सा ले रखा है और इस पूरे कार्यक्रम में बिल्कुल तहे दिल से लगे हुए हैं। तो ये है आज हम सभी के लिए एक मिसाल, और यही तो है ताकत। तो साथियों, इसलिए कहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार नहीं बल्कि संस्कारों पर टिका हुआ है। और हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम आज हर जगह कामयाब हैं। बस नहीं है तो सिर्फ पहाड़ में, क्योंकि हम समस्या गिरवाते हैं। अब आप देखिए इन पहाड़ी रास्तों से, खेतों से किस तरह से इतने भारी भरकम पेड़ को हम ले जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है रास्तों की तो हम कहीं ना कहीं हर बार समस्या दिखा देते हैं। इसीलिए अब हम समस्याओं में हमारा समाधान है और इसमें सभी का योगदान है। भाई साहब, आप फिर लोग वापस भेज दो। क्यों? मतलब एक पेड़ और भी अभी? हाँ, एक पेड़ मतलब 2 हैं। 2 पेड़ हैं। तो दोनों में कह रहे हैं भगवान का वास है? हाँ, दोनों में शंकर और पार्वती की जोड़ी। अच्छा। तो चलिए भाई, देखिए धीरे धीरे वीडियो जो और रोमांचक होने वाली है। ये शंकर भगवान की आस्था का प्रतीक और दूसरा वाला माँ पार्वती की आस्था का प्रतीक। अब उस पेड़ को भी जो है इसी तरह, ठीक इस तरह खेतों में उतार कर और नीचे लाया जाएगा। और अब देखिए आप एक और वृक्ष जो कि माँ पार्वती का स्वरूप है। और आप देखिए किस तरह से जो है इतने ऊंचे खेतों से कैसे इसको कंधे पे लाना है और नीचे उतारना है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विशेषता ये है कि इसकी जो टहनी है वो टूटनी नहीं चाहिए, उसकी अपने आप में एक बड़ी मान्यता है। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ताकत जो है एकजुटता में और मानसिकता में। आप देखिए सबका मन एकाग्र है अपने भगवान के प्रति, और उसी के तहत ये कार्य करते हुए सभी ग्रामवासी, युवा, बुजुर्ग, और देखिए नीचे भी काफ़ी लोग खड़े हैं अपनी बारी बारी से, क्योंकि जो बड़ा वाला पेड़ है उसको नीचे ले जाया जा चुका है और छोटा वाला जो है उसकी बारी है। ये देखिए आप।
तो दगड़ियों ये हमारी पुरानी संस्कृति, पुरानी प्रथा, एकजुटता संदेश आज उन सबके खातिर जोन की अपनू जो हमारा संस्कार संस्कृति बहुत लोग तो मैं देखता हूँ कभी खबर मात्र और मात्र मजाक में लेना, लेकिन ना 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 ये मजाक नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम छा। आज तक प्रतीक छा कि माँ पार्वती के स्वरूप दूसरे पेड़ भी आप जो छा बिल्कुल जानो मंदिर में जी। भैया भारी हो रहा है या हल्का हो रहा है? भारी हल्का हल्का हो रहा है। ये देखो भाई, जब मन से कर रहे हैं तो सब कुछ हल्का हो रहा है। अगर यही काम है घर पे कह दिया है ना, माँ बाप कह दिए तब ना माँ मैं नहीं करते तो गला हो जाऊंगी, है ना? पक्की बात है ना। और ये आज ये देखो शाबाश जोर लगाओ, हर हर महादेव। हाँ जी क्या बना भाई जी? कब चलो जय जयकार हो, जय जयकार हो, हर हर महादेव। तो दिख लिया भाई कारनामा, शपथनामा। ये देखिए कई घोड़ा चलना सन, सुंदर दृश्य अपने पहाड़ियों को ये देख लिया आप। देखिए देखिए आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। बस आपको जो है इस वीडियो को देखने और समझने के लिए कम से कम आधा घंटे का समय अवश्य निकालना होगा। ये देखो भाई साहब सीटी मार रहे, एक बार दोबारा मारो। ये देखो, और ये सीटी ऐसे क्यों मारे पता है? ताकि इसमें झूठे हाथ न लगे। एक और आगे, एक और आगे, ये आगे ट्रैफिक पुलिस। जहाँ पर ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं वहाँ से यहाँ तक जो है अभी से लाया जा चुका है, और मेरे ख्याल से अभी इससे भी 3 से बाकी अभी हैं गांव तक पहुँचने के लिए। इसी प्रक्रिया देख सकते हैं आप, 3 गाँव में 3 ढोल, बिल्कुल पूजा पाठ पुरानी पद्धति के साथ में। भाई थकने लगे जोर भाई, देख रहा भाई ये बूढ़े जोर में है भाई, बूढ़े जोर में आया। हर महादेव। ये देखिए आप, जय बोलेगी जय बोलेगी। अब आप देखिए, हमें तो इसको देखने में डर लग रहा है कि किस तरह लिया जा रहा है। और इनको देखिए आप जोर से, आपने हाथ लगाया था बच्चे बात है। अच्छे मान बेटा, बेटा मेरे नाम चैनल तो नए गांव की ओर मैं अभी आपको काट दूंगा। पेड़ है, अब उसको इसी गड्ढे में जो स्थापित किया जाएगा, और किस तरह देख सकते हैं लोहे का बना रखा है, और उसी को देखने के आज उमड़ चुके हैं। यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में बहन बेटियाँ, और पूरी तरह से यहाँ पर पूरा मेला सज चुका है, और सभी लोग इंतजार करते हुए उस भव्य आयोजन का, उस दृश्य का, क्योंकि बसों में लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ, पहली बार देख रहा हूँ, आपको दिखाने में जयपुर का मिल रहा है। और अब आप देख पाएंगे कि छतों में लोग बैठ रखे हैं, और जिस तरह से बड़ी मतलब के साथ बराबर आएगा। और जो है आज सभी भव्य कार्यक्रम और आप देखिए किस तरह शिविर होती है, बहुत पूरे एक तरह आगे नहीं कहता आगे में, और किस तरह यहाँ पे जो है इस पेड़ में खड़ा कर दिया जाएगा। ये आज हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी जो है शान है। और ये देखिए आप, अगर आप देख पाए हुए, ये देखिए आप, अब इस पेड़ में जो है इसके अंदर इससे त्योहार खा जाएगा। बच्चे वहाँ से औरतें के लाते वहाँ का सब वह दृश्य जो बस और दिख रहा चारों तरफ किसी आए हुए आज। और सभी लोग अब देखा जो माँ पावली के स्वरूप ये छोटा दृश्य है, और उसके बाद जो है
नमस्कार, मैं देव प्रसाद तूड़ी, कैमरामैन सुरेश भट्ट के साथ आज पहुंचा हूं जिला उत्तरकाशी रुंडा ब्लॉक के धनारी पट्टी पुजार गांव में। और यहाँ पर जो है एक विशेष मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष जो है दिलंग मेला, और यहाँ पर की बताया जा रहा है कि करीब 31 गांव के लोग सम्मिलित होते हैं और 3 गांव से ढोल नाच सालों पहुँच चुके हैं। इस कार्यक्रम में जो है 2 पेड़ों को जो है यहाँ पे स्थापित किया जाता है, जिसमें कि पूर्व से गड्ढा किया हुआ है। एक जो पेड़ है माँ पार्वती का स्वरूप है, तो दूसरा शंकर भगवान का स्वरूप है, उसको अब यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। और इसको जो बांधा जाएगा, जो रस्सियाँ हैं आप देख पा रहे हैं, कोई प्लास्टिक नहीं है या कोई जो केमिकल से बनी रस्सियाँ नहीं है, बल्कि रस्सियों को तैयार किया गया है। जैसे हमने अभी आपको दिखाया था, इसे गांव में कहते हैं बाबलू। एक प्रकार की घास होती है, इन्हें तिनके से और एक मानव ने इसको बना के जो है एक ऐसा रूप दे दिया कि 3 गांव 3 रस्सियाँ इसे बांधी जाएंगे। क्या होगा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ युवाओं का ज़्यादा जो है बच्चों से देखने को मिल रहा है। और जो हमारी जो संस्कृति थी, जो पहचान थी, जहाँ धीरे धीरे एक सिमटती जा रही थी, वही मैं दूसरी ओर देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो युवा है अब उसके लिए आगे आ रखा है और उसमें अपना पूरा भागीदारी दे रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आज की ये वीडियो आप सभी से शेयर करनी है, बहुत ही प्रेरणा स्रोत। तो चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ युवा खड़े हैं, उनमें से किसी से बात करने की कोशिश करूँगा कि इसकी जो प्रक्रिया क्या है और क्या विशेष में होता है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपके पूरे गाँव में बधाई। एक बार जिसके नाम से माँ सिद्धेश्वर महादेव के प्रांगण में है, एक बार सबसे पहले मैं चाहूंगा ये लोग माँ सिद्धेश्वर का जयकारा लगाएं। बोल सिद्धेश्वर महादेव की, बोल सिद्धेश्वर महादेव की। सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी आप लोगों का मीडिया के तहत, जो हमारे गांव में ये जो उत्तरकाशी में, अपितु उत्तरकाशी में ही नहीं, जो उत्तराखंड में एक बहुत भव्य मेले के रूप में मनाया जाता है, ऐसा हमारा गांव एक पुजार गांव धनारी, जो कि प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव, एक अनोखा गांव, एक अदृश्य गांव, जिसको की संस्कृति लोक संस्कृति कला मंच के नाम से जाना जाता है और ये अपनी संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जो युवा हैं और हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो हमें प्रणाम स्वरूप आशीर्वाद मिला है, उसका हम तहे दिल से कोटि कोटि अभिनंदन और आजीवन भर ऋणी रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो हमें आशीर्वाद स्वरूप मिला है। लोक संस्कृति कला मंच में हमारे गांव में पांडव जैसे रामलीला जैसे कला मंचन होता है, उसका हम तहे दिल से आप जो अपने हमारे बीच में बुजुर्ग हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आज विगत वर्षों की भांति हमारे गांव में एक देवलांग मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सारे युवा हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ, सारे गांव की सम्रांत जनता और हमारे गांव की जो हमारी बहनें होती हैं, जो कि जिन्हें ध्याने कहा जाता है, वो यहाँ आती हैं। इस मेले को एक रोमांचक रूप देने के लिए बाहर से आए हुए सभी जो मेहमान हैं, पहले तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि आप लोग हमारे गाँव में आते हैं और इस मेले का एक भव्य आयोजन किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम जो है जंगल जाते हैं और एक दिन पहले एक पेड़ हमारे द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो हमारे द्वारा नहीं, जो देवताओं द्वारा चिन्हित किया जाता है, और उस चिन्हित पेड़ को एक स्वरूप दे दिया जाता है कि अगले दिन इस पेड़ को हमारे प्रांगण में खड़ा किया जाएगा एक स्वरूप माने। तो यह मेला सिद्धेश्वर महादेव और पार्वती माता पार्वती का मेला है, इनमें उनका मिलन दिखाया जाता है। इसमें जो हमारे गाँव पुजार गाँव धनारी, अपितु पूरी पट्टी पुजार गाँव धनारी, जिसमें कि 32 गाँव हैं, उनमें से जो पुजार गाँव धनारी ये पूरे 32 गाँव का मेला है। पूरे गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेले का बहुत स्वरूप से आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग जाके जंगल से जो पेड़ लेके आते हैं, आज के दिन हमारे जो सारे लोग मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होते हैं और हमारे द्वारा एक दिन पूर्व एक रस्सी, जिसको गढ़वाली भाषा में बाबलू कहते हैं, उस तरह की एक रस्सी बनाई जाती है, जो कि हमारे गाँव की जो औरतें होती हैं ये जंगल जाती हैं और उनके द्वारा लाया जाता है। और जो मंगसीर की बगवाल है, उस दिन प्रांगण में उनके द्वारा वो एकत्रित किया जाता है। इस बार मैंने देखा, स्वयं देखा कि इस बार जो बाबलू की मात्रा थी वो बहुत अधिक थी, क्योंकि जो इस समय नौजवान और बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिल रहा है वो अभी तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। और आप घास की जो बाली है, जो बर्त बनी है, उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कितना भव्य आयोजन किया जा रहा है। सम्रांत जनता, मैं एक कैमरे वालों से अब निवेदन की एक बार घुमा दे सारा, देखिए आप भीड़ यहाँ कितनी क्राउडेड है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लोग जगह जगह से आए हैं। ये पूरे धनारी का नहीं, अपितु पूरे उत्तराखंड का एक भव्य मेला है। मैं चाहता हूँ जिस तरह यूनेस्को धरोहर में हमारे जोगेश्वर अल्मोड़ा धाम को रखा गया है, उसी तरह सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को भी 5वें धाम के रूप में निरूपित किया जाए। जोगेश्वर धाम, बोल सिद्धेश्वर महादेव
महादेव की। जिस तरह उत्तराखंड ने यूनेस्को धरोहर में जागेश्वर, अल्मोड़ा, अनोल और शेम नागराज को अपने यूनेस्को धरोहर में श्रेणी में रखा गया है, उसी तरह मैं चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं, मैं चाहता हूं, उन्हें अमल कराना चाहता हूं कि वो इस मेले को भी यूनेस्को धरोहर में रखने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत धन्यवाद। और ये संभव है, क्यों संभव है कि अब युवा जाग चुका है, और मैं सबसे पहले युवा के पास इसलिए आया कि हम लोगों को जानकारी कम होती है, इनको बुजुर्गों को जानकारी पूरी है, लेकिन हम तक कैसे आएगी। तो यही मैं टेस्ट लेना था कि आप कितने जानकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ करना, टेस्ट का मतलब ये है कि आज हर युवा तक साथ में संदेश दे जाइए, और यही तो पुनः गाँव की ओर, नहीं, मैं पुनः गाँव की ओर पुनः एक बार जितने भी युवा हैं और जहां भी हैं, मेरे दोस्त नौजवान युवा जितने भी हैं, मेरे सभी से अनुरोध कि अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए अपने गांव जरूर आए, पलायन ना करें। गांव की लोक संस्कृति अपने नाम से जाना जाता है, और यही संस्कृति हमें बचाओ और धरोहर है। अगर हमारे पूर्वजों ने हमें संपत्ति दी है तो खेत खलियान नहीं, यही संस्कृति है। खेत खलियान तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मेले, ऐसे पर्व नहीं खरीदे जा सकते। ऐसे पर्वों को धरोहर बनाना चाहिए और उनको अपितु संभालना चाहिए, क्योंकि ये बक्से में रखे हुए तिजोरी की तरह है जो हमें काम करते हैं, जिसमें हमारे बहनें आती हैं। एक धरोहर जिसमें हम एकत्रित होते हैं। ना जाने कितने युवा, कोई जॉब में है, कोई मध्य प्रदेश, कोई भोपाल है, ना जाने कोई कहाँ, लेकिन आज के दिन जब वो सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो बड़ा सुंदर एक बहुत अच्छा अभिभूत होता है। तो मेरा सभी युवाओं से एक बार पुनः अनुरोध कि जब भी आए और सिद्धेश्वर मेले में आए, और यहाँ जो देवलांग मेला है उसका आयोजन जब भी होता है तो यहाँ का आकर अपने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब है पुनः गाँव की ओर, की पुरानी संस्कृति की ओर, संस्कार को लौटिए। देखिए, रोजगार के लिए हमें भले कहीं जाना पड़ सकता है, मैं भी किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने जो है दिल्ली में 45 साल नौकरी, 48 साल नौकरी, 3 साल से मैं गाँव में हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन पुनः गाँव की ओर मैं आज एक संदेश देता हूँ, इसका मतलब पुरानी संस्कृति में लौटो। बिल्कुल सर। संगठन में रहो, बल्कि कंपटीशन मत जियो। और अब मैं चलता हूँ थोड़ा बुजुर्गों की ओर, निबोलन दानों पर बोलो और साहब बात बोल दो। अब बूढ़े दिखने लगे, बूढ़े फल चल जा रहा तो को बता रहा था। तो पहले मैं आप नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और इस पौराणिक मेले की जो इसकी प्रकृति है, सिद्धेश्वर भगवान का जो आशीर्वाद यहाँ मिलता है लोगों को, इसकी आस्था को देखकर लोग सब जुड़ जाते हैं। हमारी माँ बहनें जो हमारे जैसे दूर दूर तक हैं, हमारे कोई बच्चे देश विदेश में जा रखे हैं, वो सब आज इस दिन इस मेले के लिए सब घर गांव में लौट आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब शिवरात्रि का मेला होता है उस दिन भी हमारे यहाँ जागरण होता है। जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनको अगर शंकर भगवान की कृपा से वो यहाँ पर खड़े रहते हैं, जागरण करते हैं, तो उनकी भी औलाद संतान हो जाती है। हाँ, सीधा से। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, यहाँ जब भूकंप आया तो भूकंप में इस गांव में और जगह नुकसान हुआ, हमारे तीनों गांव बहुत सुरक्षित रहे। ये एक बहुत बड़ी प्रकृति है सिद्धेश्वर भगवान की। और अब हमारा युवक, आज तक हमने ये बेड़ा संभाल रखा था और हमारे बच्चों ने ये बेड़ा संभाल दिया। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो युवा के हाथ रख रहे हैं, सबके हाथ में रख रहा हूँ। इन बच्चों ने इतना संभाल दिया। मैं आज देख रहा हूँ गाँव में सफाई, ये पोस्टर, ये यहाँ पर खड्डा करना, जिनका ये काम था वो उन्होंने काम छोड़ दिया खड्डा करने भी। लेकिन उन लोगों, इन बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन बच्चों की एकता ऐसी बनी रहे, गाँव का उत्थान होगा, गाँव का प्लान रुकेगा और गाँव में ये बच्चे जो है स्वरोजगार की ओर दौड़ेंगे। धन्यवाद आपको। अब एक और बुजुर्ग हमारे पास में थोड़ा सा संक्षेप में, थोड़ा आप एक संदेश युवा के लिए जो भटक चुका है मार्ग से। मैं सबसे पहले मंदिर समिति की ओर से यहाँ पर आए हुए मेरे समस्त बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों सबको सिद्धेश्वर महादेव की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि मैं इस मंदिर समिति, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ और मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसे कि हमारे शुभम जी ने बोला है, विगत 5 सालों में हमने इसको विकास मेले के रूप में लिया था। यहाँ पर लगातार 5 साल तक स्टॉल लगाए, सूचना विभाग की ओर से स्टॉल लगे, पूरे विभाग ने स्टॉल लगाए, बड़े बड़े कलाकार लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया। लेकिन उसके बाद मतलब संस्कृति धीरे धीरे मतलब सरकार की ओर से इसको विलुप्त किया गया है, क्योंकि इसमें मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मैं फिर भी मतलब आशा करता हूँ कि जो हमारे ये भावी बच्चे हैं, ये नवयुवक हैं, जो हमारे भावी नेता हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, हम करेंगे इस मेले को पूर्व की भांति
जैसे 5 सालों तक हमने इसको विकास मेले के रूप में लाया है, उसको लाएं, लोगों में जागृत लाएं, विकास विभागों में जागृत लाएं, शासन प्रशासन में जागृत लाएं। और मेरी सब लोगों से, मंदिर समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात धन्यवाद आपके माध्यम से। देखिए, हम लोग एक बात भली बात जानते हैं, हमारे उत्तराखंड को जिसने जहाँ भी हम हैं, हम अपने संस्कारों के वजह से हमारे उत्तराखंड को सरकार नहीं बल्कि हमारे संस्कार विरासत हैं। और अगर हमारा युवा और आपके बुजुर्ग, आपसे बुजुर्ग अगर सारा मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, आपने हमारा हमारा बहुत हम तो बोल रहे हैं कि हमने तो अभी तक सारे जितने भी लोग हैं सब लोग जानते हैं कि हमने इस सिद्धेश्वर मंदिर को, इस मेले के लिए कितना विकास किया है, कितना योगदान दिया है, सब लोग जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। हम अपने इन बच्चों से वही जागृत करें, सहयोग लो, सबका सहयोग लो, जब आपने क्या आशीर्वाद लो, तभी जाके मतलब सब लोग से मिल करके ये काम होते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चाहूंगा थोड़ा आप बताएं कि इसको किस तरह से आप बांध रहे हैं इस चीज को, लकड़ियों को, आप इसको कैसे खड़ा कर। अरे सचिव साहब, नमस्कार। सचिव साहब कुछ कह रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं बनते आप मैं तक थोड़ी हूँ। ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो उत्तराखंड यूट्यूब चैनल है। मैं भगवान सिद्धेश्वर महादेव की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आप इस देवलांग मेले में आए। भगवान सिद्धेश्वर का जो हमारे यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसमें जो ये पेड़ है, इसको जो हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे धनारी पट्टी की जो तमाम 32 गांव हैं, उसके जैसे हमारे छोटे भाई ने बताया, तो इसको पहले जंगल में पहला जो दिन होता है, जिस दिन दूसरी दीपावली मंगसिर की होती है, उस दिन जो है इसको हमारे तीनों गांव के लोग जाते हैं और जो हमारे बाहर के मेहमान भी आए हुए रहते हैं, जो हमारे ध्यानियाँ हैं, ये एक मिलन का भी मेला है। तो भगवान का आशीर्वाद है, तो हम वो पेड़ जो यहाँ पर हमारे भट्ट लोग और सेमवा लोग 2 मुख्य पुजारी होते हैं और उनके जो पेड़ जिसमें भगवान के अक्षत पड़ जाते हैं, उसी को लाना पड़ता है, उसी को लाते हैं और उसको ही ये चुना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पहले तो पुराने ज़माने में लोग वहाँ रहते थे, लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया है, जंगली जानवरों का भय है, यहाँ पर भालू हैं और अन्य जो बाघ हैं, लेकिन पहले रहते रात भर वहीं रुकना पड़ता था, वहीं रुकना पड़ता था और 4 पहरों में पेड़ की पूजा होती थी। तो इस तरह ये पेड़ भगवान के जो ठीक जहाँ पे मंदिर है, आप सामने देख रहे होंगे, इसमें जो है इसी घाटी से लाया जाता है। यहाँ पर मैं सब इसमें दिखाऊंगा, इसमें जी मैं दिखा चुका। और इसके बाद यह है कि यहाँ पर पौराणिक उसमें अभी भी जो हमारा गांव है पलायन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद को पलायन भी ऐसे किया, किसी ने कोई पलायन नहीं किया। अगर जो थोड़ा बड़ा भी है तो उसने जो है अपना देहरादून, बम्बई, अगर अन्य जिलों में गया है तो वहाँ पर क्या है कि वापस आते हैं और इस मेले में सबकी मेल मुलाकात होती है और हम पूरे क्षेत्र की भगवान भोलेनाथ से खुशहाली की कामना करते हैं। और एक दूसरा भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है इस गांव में। मैं उत्तराखंडी हूँ, मेरे गांव से 36 लोग उत्तराखंडी हैं जो कि सरकार से अभी लाभान्वित है, कोई नौकरियों पे है और किसी को जो है पेंशन मिलती है, किसी को 4500, किसी को 6000 रुपये। तो मैं आगे कई बार हमने भी इन भाई लोगों का सहयोग लेकर के, जब हम भी इनसे थोड़ा युवा रहे तो हमने भी सरकार से कई बार पहल करी थी, लेकिन कुछ समय बहुत बढ़िया चला, लेकिन बीच में सरकार ने इसकी अनहोनी कर दी क्योंकि ये हमारे प्रसिद्ध देवता का मंदिर है। सरकार को 2 चीज की ताकत दिखाना अति आवश्यक है, एक अपनी एकता का और एक अपना जो ईश्वर की जो कृपा है। सरकार भी आज उत्तराखंड में मिली है, उत्तराखंड राज्य में वो भी सरकार शंकर भगवान की मदद मिल रखा है। मैं अपने पुष्कर सिंह धामी जी को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह आपने उधर कुमाऊं मंडल में किया, इस तरह गढ़वाल मंडल में इसको अगर आप 5वां धाम स्वीकारते हैं तो भगवान उनको मुख्यमंत्री से भी आगे का दर्जा देगा। ऐसे में बना देगा, प्रधानमंत्री भी बना देगा उत्तराखंड से। भोलेनाथ का आशीर्वाद है। हाँ सर, मैं थोड़ा सनातन धर्म के संबंध में आपको ये बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूँ कि आज देश में या पूरे प्रदेश में या हमारे उत्तराखंड में सनातन धर्म का ह्रास हो गया है। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर घर घर गायत्री मंत्र प्रत्येक बच्चे के अंदर गायत्री मंत्र का जाप हो जाए, उपासना हो जाए, ध्यान हो जाए, तो सनातन धर्म बच सकता है।
आज जितने भी लव जिहाद जो हो रहे हैं वो संस्कार विहीन होने के कारण आज हमारे युवा क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई संस्कार नहीं है। पहले बच्चे के अंदर संस्कार डालने हैं, तो संस्कार के लिए हमारे गायत्री परिवार की ओर से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता से ये अपील करूंगा कि गायत्री परिवार की ओर से जो भी प्रज्ञा मंडल है, महिला मंडल है, युवा मंडल है, उनके माध्यम से अधिक जुड़ने का कष्ट करेंगे। उससे हमारी सनातन संस्कृति बचेगी और हमारे बच्चे अपने संस्कारवान होंगे। और हम लोगों को जो आज जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया है, गायत्री परिवार ने एक बीड़ा उठाया है, न नर नारी एक समान, न जाति भेद एक समान। कोई भी व्यक्ति, कोई किसी भी जाति का व्यक्ति जो है वो गायत्री मंत्र जप सकता है, गायत्री की उपासना कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साहब अब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या अगली प्रक्रिया क्या होने वाली है। भाई साहब बताएं जरा आप। इसमें अगली प्रक्रिया, पहले तो सर्वप्रथम इसमें ये जंगल से आई हुई दली होती है, इसको हम गढ़वाली भाषा में छिलको कहते हैं, जो कि एक बहुत तरीके से पुराने ज़माने में इसी का यूज़ किया जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में लाइटें तो नहीं हुआ करती। ये तो थॉमस एल्वा एडिसन के तुरंत हुआ जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो ये जो ये छुलके होते हैं, ये दलियाँ होती हैं, इनको लाया जाता है, समेटा जाता है। और ये जो होती है, ये बेल होती है, एक तरह की रस्सी बनाई जिसको गिलोई नहीं होती है, गिलोई प्रकार की होती है, कैटेगरी वही है, किस्म वही है, लेकिन गिलोई खाई जाती है, इसको खाया नहीं जाता। ये भैंस के लिए होती है। तो इसको बांध के इसमें लपेटा जाता है और पुनः इसको खड़ा किया जाता है, और खड़ा करके इसे एक तरीके से इसमें जब आग लगाई जाती है तो उसमें तरीके से इसमें प्रसाद लाया जाता है। युवाओं द्वारा इसमें जोश और आक्रोश के साथ चढ़ा जाता है, और उससे जो हमारी बर्त मट्टी है, जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये घास की बनी हुई, इसी तरह से प्रसाद लाके मंदिर में दिया जाता है। और उसके बाद इस बर्त को जो खोला जाता है, बहुत आसान नहीं है इस बर्त को खोलना, क्योंकि ये बहुत लोगों द्वारा बनाई गई है। जिस तरह लड़की अपनी चोटी बांधती है उस तरह बनाई गई है, और काफ़ी मोटी होती है। इसको रात को पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि इसकी मौजूदगी बनी रहे। तो रात को जिसको लगाया जाता है तो खींचा जाता है। इसके बाद जब इसको नीचे उतारा जाता है तो पुनः युवाओं द्वारा अपना मेला आयोजन किया जाता है, और एक दूसरे के हित में इसे खींचा जाता है। तो जो गाँव अपनी बर्त ले जाता है वो गाँव जीतता है, और इसी तरीके से मेले का पुनः दोबारा आरंभ किया जाता है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितनी भीड़ है। समस्त हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, अभी हमारे ताऊ जी जो जसप्रकाश उनियाल जी, उन्होंने भी आपको बोला कि गायत्री मंत्र का, कि वो एक संस्कारवान व्यक्ति है, वो हमारे युवाओं में एक जोश और आक्रोश की भावना डालना चाहते हैं, क्योंकि बिना संस्कारों के जीवन अनमूल्य है, अमूल्य नहीं है, क्योंकि उसमें अमूल्यता होगी नहीं जब संस्कार नहीं होंगे। और मैं तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा अपने बीच आए हुए अपने बुजुर्ग जो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन बंदन करता हूँ। और अपने माध्यम से आप जो मीडिया के माध्यम से हैं, श्रीमान देवी प्रसाद रतूड़ी जी, जिनका चैनल है पुना गांव की ओर, आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन बंदन करता हूँ। आप जिस तरह गांव-गांव में जाकर इस मेले का एक समेट रहे हैं, उत्तराखंड जिसको कि पुराणों में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन बंदन। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि धामी सरकार से पुनः एक बार आग्रह कि इसको यूनेस्को धरोहर में रखा जाए, क्योंकि यहाँ मेला एक दिव्य मेला है। अब इसकी जो सुंदरता है वो इसके बाद आपको दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। तो चलिए हम समझ चलिए भीड़ के बीच में, और यहाँ पे जो है कुछ हो सकेगा तो जो झाड़ता कर झाड़ तो लाया, कुछ बन जा रहा, झाड़ता के बीच चोला, और कुछ जानने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग कब बढ़िया बोल रहे हैं। सुरेश वाला जरा यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, कुछ बोलोगे इस पे आप इस मेले में आ रखे हो? गढ़वाली बोली, हिंदी बोली? गढ़वाली पापा तो कुछ बोलेगी? नहीं बोले, ये बोलेगी। आप बोलो बेटा, क्या ये मेला कब से आप देख रहे हैं? आज ये मेला बहुत पहले से, बहुत पहले से। कैसा लगता है मेले में आके? है इस मेले में आने में कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो तुम बोलो कुछ। ये मेला अच्छा लगे है, हमारा सिद्धेश्वर का मेला है। ये बहुत हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, और हमारा सिद्धेश्वर के कृपा से देखो कितनी बड़ी जनता जुट रखी है। इतना सिद्धेश्वर की कृपा है, सिद्धेश्वर की आज्ञा है, समझ गए बात? अब एक बार सिद्धेश्वर महादेव जयकार लगाए अपन। अब सिद्धेश्वर महादेव का जाकर सब लोग लगाएगा पूरी जयकारा जयकारा। बोलो सिद्धेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। ये मैं झाड़ रखा, झाड़ तुमको झाड़ दो कोई, आप झाड़ दो, झाड़ दो कोई, झाड़ दो भाई।
तुम्हारे मैं तो बोलूँ ना मेरे को तो नहीं बोलूँ तुम जब बोलते हो तुम बोल रहे हो तब कोई झाड़ दो भाई झाड़ दो कोई झाड़ दो नहीं है ये लोग कोई झाड़ नहीं आया बहुत करते राजा पहुंच के इस मेले में सभी को निकले हमारी माँ बहनें चाची ताई बुढ़िया जवान छोटे बच्चा सब लोग आए हैं टोटल और आज के कार्यक्रम जो बहुत ही खास आप सभी खातिर देखिए कितनी जनता यहाँ पर उमड़ चुकी है आप देखिए और सभी जनता के दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया लाने के बाद में लेकिन ईश्वरी कृपा है कि किसी को भी कोई भी नुकसान होने का मतलब ही नहीं है। ये सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर की। हर रात को जब यहाँ पर दिवाली पटाखे फोड़ेंगे और बहने लोग खेले तो बिल्कुल बड़ा
अब डालना है तो देखना है पुणे गाँव में बने हुए जाकर हो क्या अब नौ जाते हो अंदर क्या ना है जोर से बोलो यार क्या का वो आज हमारे गाँव हो क्या रहा है आज शाबाश शंकर भगवान की आस्था का स्वरूप और दूसरा पीछा देख पा रहे हैं महाभारत का स्वरूप दूसरी जोर कहते थोड़ा छोटा अब इसको भी सेम उसी तरह से उसी स्थान में स्थापित किया जाएगा सारे आप देखिए और अब कितने नीचे आ रहे हैं और मुझे लगता है जहाँ तक ये लोग जो है रस्सी को खोलने का प्रयास कर रहे हैं या फिर जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पता निकाला जाता है और फिर उसको लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये बच्चे पेड़ क्यों चढ़ रखे ये बच्चे तो चढ़े पेड़ पे क्यों चढ़े खोलनी पड़ेगी हम देख रहे भाई ऊपर देख रहे हैं अभी और चढ़ेंगे अभी है कितने घूम रहे लकड़े चल रही है और जस्ट उसी के नीचे आप देख पा रहे होंगे ये इससे तीनों बात देखिए बताया जा रहा है कि तीनों से खोल जाएगी और बिना जले बिना तोड़े इनको जो है बिना की जाएगी वो रस्ते को खोलना है और नीचे ला रहे हैं उससे यही एक प्रसाद स्वरूप जो है सभी को माना जाता है। ये श्रद्धालु रस्ते के सारे मतलब चलता है और नीचे उतरता है और फिर सारे खोल कर ला रहा है और इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसको प्रसाद समझाया जाता है। आप देख सकते हैं यानी कि आग को बुझाते हुए काम होता है कि इसका अलग प्रयास रहेगा कि लगने भले जल जाए लेकिन रस्सी नहीं जलनी चाहिए। इस तरह रस्सी खोल दिया गया है युवक सोच से सजाता हुआ ये देखिए और अब तो एक और इसी प्रक्रिया में मुझे लगता है अलग अलग गाँव के लोग जो है इसी कार्य में सब लगे पड़े आप लोग नाराज हिंदी में हिंदी बोल रही हूँ ये देखिए आप बोलना इसलिए जरूरी कि हर जगह और ये देखिए आप बिल्कुल लगता है दोनों रस्सियों का ये खोल डालेगा और बस हमें चाहिए उसे देखने के आंखें जब उन्हें देख सके और वो शक्ति से हम उसे समझ सके। देखिए आप मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे इसको देखें सोचे समझे और से करें और हाँ अभी तक चैनल को फॉलो करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके और आगे जो है हम आप लोगों को एक और ये प्रयास करता हुआ बिल्कुल कमांड में करता हूँ आप देख सकते हैं हाथ में बिल्कुल जल्दी का और कितने ये सुरक्षित को नीचे खिंचाएगा और ये लोग पार्टी की ये देखिए आप क्या गया है ये देखिए आप अपने हाथों को जलने की लापरवाही करते भी हम ये देखिए महादेव
नुकसान आज तक हुआ और न होगा। ये सुलगे करा सुलगे करा सुलगे क्या सुलगो ना वो शबाज में आप देख रहा भाई मैं डरता हूँ देखा की बाजी लगाने के लिए जान की व्यवहार करते युवा किस तरह से ये देखिए आप और इधर से इस तरफ ये बड़ी तरफ गंवाड़ा नहीं बड़ी तरफ पुजार गाँव बड़ी तरफ गंवाड़ा इधर पुजार गाँव लेकिन ये कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ बोला क्या बोल रही हूँ कैसी हो रही है अब कौन से कौन हारेगा ये है भाई जी की जय हो। ये देखिए जनाब आप ये देख लो भाई इस तरफ जाएगा मेरी तरफ पल्ले गवाना अब देखते हैं रसी बच्चा अच्छा अच्छा देखो भाई क्यों ले गए जाने वाले गवा रही था क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे चल रही है तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हवा रहे माना बड़ा मुश्किल है तो इसलिए होता है कि बाकी गवाना वाले मार जाए और ये रस्सी का लगता है रस्सी कौन लेगा यार तुम जीता चलती है चलो चलता है मजा भाई लोग भी चलता है हार के बाद मैंने हार जीत अपने बल का प्रदर्शन ये अपने बल का प्रदर्शन होता है लेकिन मैं हार और जीत जो जीता वही बिल्कुल ये कोई हार जीत नहीं है ये सिर्फ बल दिखाया जाता है रस्सियों के मुताबिक देखा बहुत अच्छे तरीके से देखा कुछ हवा इधर थे कुछ हवा इधर थे उसमें कोई हार जीत का फैला नहीं ये तीनों ग्राम सभा का एक जगह प्रतीक है इसे माना है।
साथियों, आज यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाने का प्रयास करा कि क्या हमारी संस्कृति थी और कैसे बचेगी, तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो युवा है अब इस काम के लिए आगे आ चुका है। मैं चाहूँ कैमरामैन से आप थोड़ा दिखाएं यहाँ पर जो जनसंख्या कितनी है और खास करके युवा। देखिए सारे युवा जो है इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज मैं आया था उत्तरकाशी जिले में डुंडा ब्लॉक के धनारी पट्टी और पुजार गांव में। थोड़ा नाम भी बोलने में अटपटा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा करेक्ट कर दे भाई लोग कोई भी। पर मैं आज इन सभी युवाओं के समकक्ष आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये लोग बताया जा रहा है कि अपने गांव के अंदर जो है इस तरह कार्यक्रम करते रहते हर साल, और अब युवा इसके लिए आगे आया और युवा जो है अपनी तरफ से पैसे भी इकट्ठे करते हैं और इस कार्यक्रम करते हैं। तो ये बेहद खुशी की बात है। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ सभी युवाओं को। मैं चाहूँगा एक बार अपने ताली आप और एक बार महादेव में जयकारा। साथियों, यही है आपका प्यार जो मुझे ताकत आपसे मिलती है। मैं गांव को जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैंने आपसे पूर्व में कह चुका हूँ और हर बार कहता रहूँगा कि मेरा उद्देश्य चैनल के माध्यम से अपने प्रचार करना ही बल्कि अपने संस्कारों को बचाने का एक प्रयास करना है। और अब एक प्रतिक्रिया में यहाँ पे किसी एक युवा से लेकर कौन आप बोलेंगे कुछ? चलो आप बाबा आपकी तो इशारा कर रहा है, इसका मतलब आपके भाभी नेता भी यही है मदन में से। चलो कोई भाई बता दीजिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए जो आज देखिए आज अधिकतर युवा नशे में डूब चुका है। मैं कहता हूँ नशा तो कर रहे हैं, एक ऐसा होता है रम का, एक होता है राम का। तो राम का जो नशा है वो कहीं भी कस दे आप, और रम का नशा ठीक नहीं है। तो युवाओं को अगर नशे से हटाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं धर्मराज दिखाना पड़ेगा। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें श्री कृष्ण सांप का है, उसमें श्री कृष्ण सांप का है। और इससे पहले एक लाइन अर्ज करना चाहूँगा, कहते हैं वो पथ भी क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, ना परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। अर्थात जीवन में संघर्ष लगातार चलते रहते हैं, अनुकूल दिशाएं प्रतिकूल दिशाएं ये जीवन का चलती रहती हैं। ये अनुकूल और प्रतिकूल आते रहते हैं, दुख के बाद सुख आना, सुख के बाद दुख आना, ये निरंतर चलता रहता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन अपने संस्कारों के प्रति अपनी मूलभूत जो लोक संस्कृति कला मंच है हमारा, जो कि पुजार गांव है, जिसके लिए पुजार गांव अभी तो उत्तरकाशी में ही उत्तराखंड में जाना जाता है पांडव लीला के लिए, रामलीला के लिए और महाभारत जैसे चक्रव्यूह मंचन के लिए भी पुजार गांव के जो उनके नाम अभी तो लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ नाम है जैसे हमारे पंकज भाई हैं, हमारे भांजे श्री कृष्ण सेमवाल जी हैं, हमारे दादाश्री हैं उनियाल जी हैं नीचे। वो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जो लोक संस्कृति को संजो के रखा है। इन लोगों के जो हमें बराबर आशीर्वाद मिला है। और आने वाले समय में कुछ महीनों पश्चात जो युवा हैं यहाँ के, जो कि युवा, मैं उन्हें युवा नहीं बिल्कुल कर्मठशील व्यक्ति कहूँगा, क्योंकि जो वो जुझारू और अपनी प्रकृतियाँ दे रहे हैं, उनके तहत हमने सोचा है कि अप्रैल या जून माह में यहाँ पे एक रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। और पुजार गाँव जो है वो अपनी रामलीला के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ भगवान सिद्धेश्वर की वजह से ना जाने कितने अच्छे अच्छे पात्रगण हैं, बहुत अच्छे अच्छे पात्र यहाँ पर राम लक्ष्मण ना जाने सब मिक्स होके चक्रव्यूह मंचन करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनेकों अनेक पात्र यहाँ मिलते हैं। और भाई साहब ने कहा, जगुड़ी जी ने कहा, जिनका एक चैनल है यूट्यूब पे पुना गाँव की ओर, पहले तो आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन बंधन कि आपने हमारे गाँव में आके जो इस संस्कृति को बचाने की एक हमारे साथ धारणा रखी कि युवाओं का एक देखा जोश आक्रोश देखा, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपके गाँव में कोई छोटा सा ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा कार्यक्रम होता है, ऐसा मेला होता है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसमें आए अपना योगदान दें, सहयोग करें, क्योंकि ये मेला हमें मिला गया एक दान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। और यही मेला पूंजी, मैंने आगे समय आपसे कहा कि तिजोरी भरी पड़ी है, वो आप खर्च कर सकते हो, लेकिन ये खर्च नहीं किया जा सकती। जिस तरह विद्या है वो खर्च नहीं की जा सकती, वो सिर्फ बांटी जा सकती है। इसी तरह ये मेला है, ये बांटा जा सकता है। आप दोबारा पुनः आएंगे, उस समय आपको कुछ और भव्य दिखेगा। हम चाहेंगे अगली बार हम कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम करें कि हमारे यहाँ जो आई हुई जनता है वो उसका बिल्कुल पूर्ण रूप से आनंद ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक युवा व्यक्ति में और दिख रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने भाई साहब बहुत बड़े सदरी पहन रखी है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई साहब। थोड़ा पहले की फोटो दिखा दूर से भाई साहब। तो आप जरा हमारे चैनल के माध्यम से आज युवाओं को लिए क्या संदेश दें? पर पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें और उसके बाद युवाओं को लिए संदेश।
मैं नरेंद्र सिंह पंवार ग्राम गवाना का रहने वाला हूं और आज सिद्धेश्वर महादेव का ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक विकास मेला यहाँ पर हुआ है और हर वर्ष यहाँ पर शिव और पार्वती के रूप में एक पेड़ खड़ा होता है। तो मैं युवा लोगों से विशेष अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो लोक पर्व है, लोक संस्कृति है, इसको जीवित रखने के लिए उन्हें भी तन मन धन से पहले हम देखा करते थे अपने पूर्वजों को कि जिस दिन पेड़ करता है उस दिन से ही व्रत रहता। हमारे भी आज व्रत, जब तक पेड़ खड़ा नहीं हुआ तो इसका दर्शन का मात्र से ही अमोघ फल, अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान सिद्धेश्वर महादेव की पीठ का यहाँ पर महत्व है। तो मैं युवा लोग, आज हमारे सारे युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पेड़ को अपने कंधों पर लाया और ये प्रेरणा स्रोत है हमारे समाज के लिए कि अब अपने युवा भी अपनी पहाड़ की संस्कृति से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपने इस तरह की वीडियो मैं नहीं, जो और लोग भी बनाते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप उनको देखें, समझें और शेयर करें और उन चैनलों को फॉलो करें जो अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं। अब एक छोटी सी प्रतिक्रिया पंडित जी छोड़ लेंगे, पंडित जी ने बोले ना, तो चलिए जो है आप थोड़ा सा हम आगे चले रहे। और प्रतिक्रिया जो लेना बहुत जरूरी है कि हमारे समाज का अभिन्न अंग और वो हिस्सा जिसे कि आज हमें बचाने का और उठाने का प्रयास करना होगा, नहीं तो हमारी जो संस्कृति है उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। और मैं उनके बाप को ले चलता हूँ जहाँ से मैं प्रेरणा मिलती है अपने ढोल सागर की। जब मैं पूछ लूँ तो दगड़ियों, अब मैं ले गया आपके ढोल सागर के पास। मैंने बोली हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को अभिन्न अंग जो आज धीरे धीरे लुप्ति करा। मैं आपसे हमेशा एक बात याद दिलाऊं, हमको संस्कृति को बचाना है तो हर किसी को हमें आगे लेकर चलना पड़ेगा, साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज हमारे हर कार्य में, सांस्कृतिक कार्यों में हमारा ढोल दबाओ, मस्के बाजे, जब तक ये नहीं होता तो बारात सस्ती नहीं है, कोई भी कार्यक्रम होता नहीं है। तो हमको इनको, इस कला को बचाने का भी अथक प्रयास करना चाहिए। और जब हम कहीं जाएं तो ये ढोल खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ जो है, चाहे 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये कोई भी चढ़ाए, लेकिन सभी को चढ़ाना चाहिए। हर आदमी आस में लगा पड़ा। आपको लोग कैसे? माननीय श्री जलमदास दाजी जलमदास। ये देखिए भाई साहब, अति आवश्यक है, ये इसलिए आवश्यक है, देखो ढोल और सर बताते हैं, कभी ढोल पर कभी खाली जानो, मुंड कभी नाम जानो, गलत बोल रही मैं, ढोल पर खाली जानो और मुंड पर नाम जानो, सही बोलो ना? तो इसलिए जो है सभी लोग इसका सम्मान करें और यथाशक्ति जो भी देना हो आप दे सकें। आप क्या बोल जा रहा, कुछ बोल जा रहे हैं? बोलना कैसा, जनता से मेरे अनुरोध है, सिद्धेश्वर महादेव की कृपा से सभी जनता जो है सुखी शांति रहना चाहिए। धन्यवाद आपको, आशीर्वाद देना अपन। और थोड़े ढोल टंकार जरा सा कुछ बोलो, बोलो कुछ। ठीक है, तो दगड़ियों आए मेला में आयो और ये बता रहे हैं कि बोले ये मेला में ध्यान तो विशेष ख्याल रखे जान दो। और मैं बहुत देर तक खोलो ध्यान तो अब मैंने ध्यान कब आए जब ढोल टंगा सुनी। तो आप देखिए, और नमस्कार। आपको भी नमस्कार। हमारे चैनल पुणे गांव की ओर देखते तुम नहीं देखते? हाँ जी देखते। अब ध्यान ठीक है। हाँ। आप मैं तो आया तो कल ले आया आप, तो मैं तो के बाद में क्या बोल चला साल भर में हमारे गांव में ये मेला होता सिद्धेश्वर का। हाँ। और हम एक मेला में सब ध्यान होंगे और रास लगोंदा ने ढोल दमो पर। और अब मैं ते देवता ते प्रणाम करी थे अपने अपने घर जाना। सर तो क्या तुम और दीदी हमारे बाड़े गड्डी और मैं तो मैं देखी